सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या पहला का पहला, जो कि दिया हुआ है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमको ज्ञात करना है कि इस प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या कितने थे और लड़कों की संख्या कितने थे। तो इसके लिए हम चलिए आते हैं। इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे इसको हमको ग्राफीय वृद्धि में हल करना है। ग्राफीय वृद्धि के द्वारा हमको लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं, हल करते हैं। इसको हल करके देखेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर 1 है। मतलब इस प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या 1 है तथा लड़कों की संख्या बराबर y। अब इसके प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को मिलाकर कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। तो हम प्रश्न से लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार ही है कि लड़कियों और लड़कों दोनों को मिलाने के बाद में 10 आता है। तो लड़कियों की संख्या हम यहाँ पर x माने हैं, तो इसको हम x लिख दिए और फिर जोड़ेंगे लड़कों की संख्या, इसमें जोड़ेंगे तो इसके बराबर हमको 10 प्राप्त होता है, जिसका नाम देते हैं समीकरण 1। और पुनः प्रश्न से फिर दूसरा बार प्रश्न में देखते हैं। कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या हम x माने हैं, यहां पर हम x लिख देंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मतलब y है हमारा, लड़कों की संख्या y है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर बराबर में y + 4 लिख देंगे। अब इसको हम संतुलित समीकरण के रूप में सजाते हैं। y प्लस में बराबर के इस साइड में आ जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा माइनस में बराबर 4। अब इसका नाम देते हैं समीकरण 2। इस मैथ को हमको ग्राफीय वृद्धि से हल करना है। इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। तो आइए सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। इसके लिए हम सारणी बनाते हैं, खंड बना लेते हैं। 3 ठो इसका खंड बना लेंगे, इसमें नामकरण करते हैं। यह हमारा x हो जाएगा, y हो जाएगा और यह बिंदुएं हो जाएगी x और y, बिंदुएं हो जाएगी x और y। यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है x + y बराबर 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं x + y बराबर 10। यहाँ पर x का मान अपने मर्जी से लिखना है, कितना लिखे ताकि बराबर के बाद में जाकर 10 में से घट जाए और वह एक पूर्णांक हो, न कि कोई दशमलव या बटा में का कोई भी अंक न आए। दशमलव और बटा में मत लाइए, नहीं तो ग्राफ खींचने में परेशानी बढ़ेगी। इसके लिए हमको यहाँ पर वही संख्या लिखना है, वही पूर्णांक लिखना है जो 10 में से घटकर पूर्णांक कम से कम आए। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक का कोई भी संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 4 लिखते हैं तो प्लस हमारा y बराबर 10 जो दिया हुआ है, और 4 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो हमारा कौन चीज में जाएगा? माइनस में। 10 - 4 हो जाएगा, 10 - 4 हो जाएगा, जो घटने के बाद में 6 हो जाएगा। 10 में से 4 घटेगा तो y हमारा 6 हो गया। मतलब x का मान जब हम रखे हैं यहाँ पर, जब x बराबर रखे हैं 4, जब x बराबर 4 रखे हैं तो हमारा y का मान आया है 6। इसको हम यहाँ लिखते हैं, x जब 4 लिखे तो y हमको 6 आया। बिंदु A 4, 6
6। फिर इसी प्रकार से x का एक और मान देते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण निकालने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए दो दल का होना बहुत जरूरी है। x भी 2 ठो आना चाहिए और y भी 2 ठो आना चाहिए। इसके लिए फिर हम जब x बराबर लिखते हैं, जब x बराबर कुछ रखते हैं, यहाँ 4 रखे तो 5 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 6 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, तो यहाँ पर हम x बराबर 5 रख लेते हैं। x का मान 5 रखें तब हमारा हो जाएगा जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस y बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो x के स्थान पर हम लिखेंगे 5, 5 प्लस वाई बराबर 10। 5 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 5, तो y बराबर हमको कितना आएगा 5। x का जब मान रखे हम 5 तो y का मान आया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, y भी 5 और बिंदु b हो जाएगा 5,5। जो पहले लिखाता है x का मान, बाद में y का मान। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 के लिए भी सारणी बना लेते हैं। समीकरण जो 2 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, इसके लिए हम सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, इसके लिए जो सारणी बनाते हैं, इसमें भी 3 गो खंड देते हैं। इसका नाम देते हैं x, y और x, y। यहाँ पर भी जब हम इस समीकरण को लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, तो इसमें हम जब लिखते हैं x बराबर, जब x बराबर कोई भी संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5, जो पूर्णांक में आए, कम से कम में आए, तो हम x बराबर यहाँ पर अगर 5 लिखते हैं तो x के स्थान पर हो जाएगा हमारा 5 माइनस वाई बराबर 4। 5 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस वाई बराबर 4 माइनस 5 लिखते हैं। माइनस वाई बराबर 5 में से 4 घटेगा, प्लस माइनस है तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो 5 में से 4 घटेगा तो हमारा यहाँ पर -1 हो जाएगा। 1 से 1 को कटा देंगे, y बराबर हमको 1 प्राप्त हुआ, जो कि बिंदु C के लिए है। यहाँ पर जब हम x का मान 5 रखे हैं तो y का मान 1 आया है बिंदु C नंबर में 5 और 1। इसी प्रकार से हम लिखते हैं, जब x बराबर एक और मान निकालते हैं, एक और दल के लिए निकालते हैं। जब x बराबर हम कुछ लिखते हैं, कि जब x बराबर 6 लिख देते हैं, x बराबर 6 लिखते हैं, तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 6 लिख देंगे, माइनस वाई बराबर 4। 6 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस में, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वाई है और -6 में से +4 घटेगा तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हमको 2 प्राप्त हुआ। तब बिंदु D लिखेंगे, x का मान 6 रखे हैं, y का मान 2 आया है, बिंदु D के लिए 6,2। इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए सारणी तैयार हुआ। और समीकरण 1 और 2 की सहायता से, सारणी से, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी से हम एक ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक रेखा खींच देते हैं और इस साइड भी रेखा खींचते हैं, क्योंकि इसमें जो मान दिया हुआ है प्लस में ही मान दिया हुआ है, तो प्लस में ही लिखेंगे इसको। यहाँ पर हम y लिखेंगे, यहाँ y डैश लिखेंगे, यहाँ पर x डैश और यहाँ पर x। इसके दाहिने साइड में प्लस लिखाता है, ऊपर प्लस लिखाता है, नीचे माइनस लिखाता है, बाएं साइड माइनस लिखाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 4 6 5 1 2 इस प्रकार से आया है, तो 1 से 6 तक लास्ट है, ये है, तो 1 से 6 तक हम पूर्णांक खींच देते हैं, नामकरण करते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4 5 और यह हमारा 6 हो गया। इसी प्रकार से ऊपर भी वैसा ही खींचते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद में हम मिलान करते हैं, इसके बाद में मिलान करते हैं। बिंदु ए दिया हुआ है 4,6, ए दिया हुआ है 4,6, तो x हमारा 4 है और y कितना है 6 है, यहाँ पे है। तो इस दोनों बिंदु को मिलाते हैं, इसको हम मिला लेते हैं। 6 4 के बराबर जाएगा, 4 के बराबर डॉट डॉट से मिलाते हैं, तो यहाँ पे काट रहा है, यह मूल बिंदु हो गया इसका। और दूसरा का देखते हैं, बिंदु B है, x 5 और y भी 5 है, यहाँ पर और यहाँ पर है। इस दोनों बिंदु को मिला लेते हैं, ग्राफ पर इसको मिला लेंगे।
इसका बिंदु यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से हम एक दूसरे को मिलाते हैं, एक रेखा खींचते हैं। रेखा खींचने के बाद में हमारा यह बिंदु आया, इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं। बिंदु जो ए है, ए बिंदु है 4,6 और बिंदु बी है जो 5,5 है। अब दूसरा नंबर सारणी में देखते हैं, समीकरण 2 के लिए जो सारणी निकाले हैं, सी में x 5 है और y 1 है। x 5 हो गया यहाँ पर और y 1 यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से हम मिला के जाते हैं तो यहाँ पे कटता है। दूसरा नंबर देखते हैं, डी नंबर में x 6 है जो यहाँ पे है, x 6 हो गया और y 2 है जो यहाँ पे है। तो इस प्रकार से इसको हम मिलाते जाते हैं, 6 के बराबर आया, यहाँ पे कट रहा है। इस प्रकार से एक स्केल की सहायता से हम इसको खींच लेंगे, स्केल की सहायता से हम इसको खींच लेते हैं। ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसका बिंदु नाम देते हैं, 6 के बाद में 7 इसका नामकरण करते हैं। इस प्रकार से हमारा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो कि बिंदु है यहाँ पर 7 और इस साइड में 3, मतलब x 7 और y 3। यह बिंदु हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो हम इसको आंसर में लिखेंगे। अतः जैसा कि हम माने हैं x लड़कियों की संख्या, y लड़कों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या हमने x माना है तो 7, लड़कियों की संख्या कितना हो गया 7, तथा लड़कों की संख्या कितना है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 के सिक्के प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा 3 है तो लड़कों की संख्या 3 हो गया। यह हमारा आंसर हो गया, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3।